इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथ्स दैट इज़ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है एक तो होना चाहिए। अगर अपन बात करते हैं बेसिक डेफिनेशन की तो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर जिसमें एंट्रीज और एलिमेंट्स होते हैं, बेसिकली नंबर्स जो होते हैं इनके, इन पैरेंथेसिस ईच एंट्री बीइंग इन अ पर्टिकुलर रो एंड कॉलम। कोई भी जो एंट्री होगी वो पर्टिकुलर रो और कॉलम में होगी। और अगर डेफिनेशन में इसको अपन डिटेल में डिस्कस करें तो द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स बेसिकली इज गिवन एज m इंटू n, है ना, जिसको हम रीड कैसे करते हैं? m/n, where m is the number of rows and n is the number of column। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं स्टूडेंट इसमें कि अगर आप देखते हैं मैट्रिक्स में तो सपोज वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मैट्रिक्स जो कि क्या है आपका AIJ मैट्रिक्स है। इसमें कुछ एलिमेंट्स हम देख रहे हैं, A11 है, A12 है, A13 है, जिसको हम कहाँ तक लेके जा रहे हैं? A1n तक लेके जा रहे हैं। यानी इसमें जो A11 है वो m इंटू n में m तो इसमें क्या है, इसका m तो इसको रो को शो कर रहा है और जो n है वो कॉलम को शो कर रहा है। जो उसका पोजीशन है A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। दूसरा है A12 जो कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है। तीसरा है A13 जो कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है। वो आप क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको ये काफ़ी क्लियर हो जाएगा। तो इस बेसिस पे देखें तो मैट्रिक्स में अपने को कुछ एलिमेंट्स आते हैं जिनको अपन AIJ फॉर्म में बताते हैं बेसिकली इनको। तो अपन AIJ फॉर्म में इन एलिमेंट्स को अगर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनके क्या इनके फॉर्म्स रहते हैं। अगर AIJ में देखें हम तो द एलिमेंट इन रो I and column J of a matrix is written as AIJ and call ijth entry of A। In this course हम कह सकते हैं कि in this course we will deal almost exclusively with matrix that have 2 into 2 and 3 into 3, क्योंकि फिर वो हायर स्टडीज़ में चला जाता है। बेसिकली सबके जो सबसे ज़्यादा यूज़ आता है 2 into 2 मैट्रिक्स एंड 3 into 3 मैट्रिक्स ही सबसे ज़्यादा यूज़ आता है। ठीक है, अगर अपन एडवांस में बात करें, एडवांस में अगर हम देखते हैं तो डेफिनेशन जो आ जाता है, द मेन डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स इज़ द सेट ऑफ AIJ I इज इक्वल टू J अगर होता है, यानी m और n दोनों की वैल्यू 1 होती है तो उस केसेस में भी अलग अलग स्पेसिफिकेशन आ जाते हैं। इसके अलावा हम कुछ और भी देख सकते हैं, जैसे लाइक डेफिनेशंस देखते हैं हम मैट्रिक्स में। कुछ सिंपल डेफिनेशंस हैं जो कि एग्ज़ाम में नॉर्मली पूछी जाती हैं, जैसे रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। तो जब हम रो मैट्रिक्स की बात करते हैं, व्हेन एलिमेंट रो मैट्रिक्स इज़ 1 into n मैट्रिक्स एंड इट इज़ रिटन एज A11 A12, यानी इसमें क्या होगा, एक ही रो होगी जिसमें सब कुछ आपको क्लियर दिखेगा। दूसरा है आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा और रो क्या होगी, बहुत सारी होंगी, जैसे A11 A21 AM1। तो द केस व्हेन m इज इक्वल टू n इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स भी हम देख सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, अगर हम बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, व्हेन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज m इंटू n। अगर आपका ऑर्डर क्या है, m इंटू n है, तो इज़ अ मैट्रिक्स विद सेम नंबर ऑफ रोज एज कॉलम एंड रिटर्न इज, इसमें क्या होगा, स्क्वायर में जितने रोज होंगे उतने ही आपके कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो लाइक जैसे अपन इसमें देख रहे हैं A11 A12 A1m और लास्ट में AMM। अगर 2 into 2 का है तो उसमें 2 ही रो होंगे, 2 ही कॉलम होगा। 3 into 3 का है तो 3 ही रो होंगे और 3 ही कॉलम होगा। इसके अलावा आता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो मैथ्स के, स्टैट्स के, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। इट इज़ द M×N मैट्रिक्स, all of whose entries are 0 apart from those on the main diagonal where they are equal। तो ये कुछ अपना रहा इसमें। और आइडेंटिकल मैट्रिक्स का अगर मैं बात करती हूँ तो हम देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल भी इसका मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे लाइक IM है आपका, इसमें हायर उसमें हम देख रहे हैं, तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो तो 1 होते हैं, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके 0 हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ आपका जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा है दैट इज़ ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स भी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके सीधी सीधी बोर्ड में भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बच्चों के जो स्टैट्स में और मैथ्स में आता है वहाँ भी सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट इज़ नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो ज़ीरो मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ तो ज़ीरो मैट्रिक्स भी M×N ऑर्डर का ही होगा, बट इसमें सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो होंगे। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स अगर सारे उसमें ज़ीरो हैं तो वो भी आपका ज़ीरो नल मैट्रिक्स हो सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं मैट्रिक्स अलजेब्रा की। मैट्रिक्स अलजेब्रा में अगर हम देखें तो इसमें सब तरह की बेसिक आपकी जो है वो अलजेब्रा आ जाती है। मैट्रिक्स अलजेब्रा में हम एडिशन भी पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन भी पढ़ेंगे मैट्रिक्स के, कि किस तरह से मैट्रिक्स को आप एडिट कर सकते हो, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, वो सारा हमें देखना है। तो डेफिनेशन देख सकते हैं, व्हेन सम ऑफ A and B is obtained by adding corresponding entries of A and B, तो ये कैसा हो जाएगा आपका A + BIJ। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, AIJ + BIJ। आप ये क्या क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगी, आप वो करोगे ना तो ये आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। और दूसरा, ये तो सम का हो गया, अगर दो आपको ऐड करने हैं। इफ़ अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है या मैट्रिक्स में डिफरेंस निकालना है तो द मैट्रिक्स डिफरेंस ऑफ A and B is obtained by subtracting the entries of B from corresponding A। ठीक है, तो ये आप इस तरह से इसमें कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज A मैट्रिक्स देखो, ये 2×2 ऑर्डर का है, क्योंकि 2 ही तो रो है और 2 ही कॉलम है। इसमें सिंपल एग्जांपल देखेंगे। इसमें A में आप देख रहे हो, अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे A में आपके क्या आ रहा है, 0 है एलिमेंट, -3 है, 5 है और 2 है। और B में 13, 1, -4 और 5 है। अब आपको निकालना है A + B, तो आप एक एक एलिमेंट को ऐड करोगे। देखो इसमें आप ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा आपका A + B में, तो 13, 1, -2 और 7 आ रहा है। ये तो हो गया 2×2। ये एक तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है। इसके अलावा एक दूसरा एग्जाम्पल भी हो सकता है जिसमें स्क्वायर ना हो करके इसमें 2 रोज़ हैं और आपके 3 कॉलम्स हैं। इसमें अगर हम देखते हैं तो P दिया हुआ है और Q दिया हुआ है। P की वैल्यू जो है आपकी 4, 1, -2, 0, 0, 3, 7 है। अब इनमें P - Q करना है तो पहले PQ रखेंगे, फिर -Q करेंगे और एक एक एलिमेंट को हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, तो उसके बाद फाइनली आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आपका आता है डिफिनीशन ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें लगभग एक ही वैल्यू होती है मैट्रिक्स में। तो स्केलर अगर इसको मल्टीप्लिकेशन भी करना हो तो कैसे करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ A/K। तो A और K करेंगे तो इस ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग A/K। ठीक है, तो इस तरह से ये आ जाएगा स्केलर मैट्रिक्स का। सपोज इसमें भी अपन एक एग्जाम्पल देख सकते हैं स्केलर में। जैसे आपको दिया हुआ है एक A मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें आपको कहा है कि 1/2A करो, तो आप क्या करोगे, इसको इसमें अंदर हर एलिमेंट से आप देखो इसमें क्या किया गया है, हर एलिमेंट से इसको मल्टीप्लाई किया गया है और फाइनली ये वैल्यू आ रही है। तो ये भी हम कर सकते हैं। मैं आपके लिए
अगली वीडियो में और डिटेल में मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन वगैरह कराऊंगी। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कोई भी क्वेरी हो तो काइंडली कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स। और ये जो वीडियो है ना, मैथ्स के स्टूडेंट, स्टैट्स के स्टूडेंट और इकोनॉमिक्स और साइंस में भी बहुत जगह काम आता है। थैंक यू।